हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो क्लास 12 का टॉपिक है। एनसीईआरटी का स्पर्मेटोजेनेसिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। स्पर्म्स की फॉर्मेशन कहाँ होती है? टेस्टिस में। टेस्टिस क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? ओवरीज। और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस, जिसमें स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है। पहले तो टेस्टिस की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, अच्छे से स्टडी करनी है पहले। टेस्टिस की स्ट्रक्चर उसमें क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं ना, कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, उनमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो लाइनिंग है, इनर लाइनिंग, इसे कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। उसमें क्या इनमेच्योर जर्म सेल्स होते हैं, जिन्हें कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। फिर देख लो एक बार, स्पर्मेटोगोनिया होते हैं इनमेच्योर जर्म सेल्स। कहाँ होते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम पे। जर्मिनल एपिथेलियम क्या है? जो टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ट्यूब की तरह होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, उनके इनर लाइनिंग को कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। उसमें क्या है? स्पर्मेटोगोनिया, जो इमेच्योर जर्म सेल्स है। ठीक है, अब सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया की क्या होगी? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन क्या है कि ये इनकी माइटोसिस होगी। कोई भी चीज मल्टीप्लाई करती कैसे? माइटोसिस से ना। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, ये तो पता है। ठीक है, इसमें ग्रुप ए वाले जो स्पर्मेटोगोनिया है, ग्रुप ए वाले, उनकी क्या होगी? माइटोसिस होगी। ठीक है, तो क्या बनेगी? एडिशनल स्पर्मेटोगोनिया। और ज्यादा स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे। ऐसे बनेंगे, इनकी माइटोसिस होगी। ठीक है, उसे कहते हैं ये है मल्टीप्लीकेशन फेज, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, जो स्पर्मेटोगोनिया ग्रुप बी में उनकी क्या होगी? ग्रोथ होगी। ठीक है, ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होगा? स्पर्मेटोगोनियम ए को कहेंगे, स्पर्मेटोगोनियम ज्यादा को कहते हैं। स्पर्मेटोगोनियम की क्या होगी? ग्रो करेगा तो क्या बनेगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। देखो ये स्पर्मेटोगोनिया में कितना क्रोमोसोम नंबर है? ये डिप्लॉयड होते हैं, मींस 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। किसमें? स्पर्मेटोगोनिया में। और जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना उसमें भी 46 ही रहेंगे। ये माइटोसिस से एडिशनल स्पर्मेटोगोनिया बने, उनमें भी 46 रहेंगे। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर सब सेम रहेगा। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की क्या होगी? मेच्योरेशन फेज में मायोसिस। हमें पता है मायोसिस क्या होती है? रिडक्शनल डिवीजन, जिसपे क्रोमोसोम नंबर हाफ रह जाते हैं। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की हुई मायोसिस 1। ठीक है, तो क्या बन गए? दो हमारे पास हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आए, जिनमें क्रोमोसोम नंबर कितना था? 23। ठीक है, ये क्या हुई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की? मेयोसिस। दे अंडरगो मेयोसिस 1। तो ये जो 2 डॉटर सेल्स हैं, हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, इन्हें कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, अब क्या होगा? ये मैच्योरेशन फेज है। ठीक है, यहां से मायोसिस किसमें? मैच्योरेशन फेज। अब इनकी मायोसिस 2 होगी, दे अंडरगो मायोसिस 2। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। मायोसिस 1 जो है उससे 2 डॉटर सेल्स बने, हैप्लॉइड डॉटर सेल। अब इनकी क्या होगी? मायोसिस 2। ये पढ़ा हुआ है ना कि मायोसिस 2 जो है माइटोसिस की तरह होती है। मींस ये डॉटर सेल की डिवीजन हुई तो 2 डॉटर हैप्लॉइड डॉटर सेल बने। 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल मतलब ये 23 क्रोमोसोम नंबर है, तो इन दोनों का 23 ये माइटोसिस की तरह है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया लास्ट पे? 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, जिनमें क्रोमोसोम नंबर था 23। और इन्हें क्या कहते हैं? स्पर्मेटिड्स। यही तो है स्पर्म्स, यही तो कन्वर्ट होंगे स्पर्म्स में, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, स्पर्म्स बन जाएंगे इससे। ये 4 स्पर्म्स बनेंगे एक स्पर्मेटोगोनियम से। These are sperms. स्पर्म्स को स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। एक बार फिर देख लो, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स।
कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ बनेंगे, टेस्टिस में। टेस्टिस में क्या होते हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। उनकी लाइनिंग को जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं, जिसमें स्पर्मेटोगोनिया होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया क्या है, इमेच्योर जर्म सेल्स। स्पर्म्स जो है मैच्योर जर्म सेल्स है, ये इमेच्योर जर्म सेल्स है। कितने सारों को कहेंगे स्पर्मेटोगोनिया, और एक को कहेंगे स्पर्मेटोगोनियम। एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्म्स हैं बनते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। ये ग्रुप ए जो होगा उसमें माइटोसिस चलेगी और एडिशनल स्पर्मेटोगोनिया बनेगा, और ग्रुप बी में ग्रोथ फेज होगी तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की क्या होगी, मायोसिस। मायोसिस 1 से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, मायोसिस 2 से स्पर्मेटिड्स, 4 स्पर्मेटिड्स। मायोसिस 2 किसकी तरह होती है, माइटोसिस की तरह होती है। मींस जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जो डॉटर सेल बने उनमें हाफ क्रोमोसोम 23 यहाँ 23 यहाँ, ठीक है। और जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इन्हें कहते हैं, ठीक है, मायोसिस 1 में जो बनते हैं, तो इसकी क्या हुई, मायोसिस 2 हुई, तो हमारे पास 4 है, 2 इससे 2 इससे, ठीक है। तो ये स्पर्मेटिड कन्वर्ट होते हैं स्पर्म्स में। कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड टू स्पर्म्स को क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन, इसे कहते हैं स्पर्मिएशन। ये देख लो, ये है लाइनिंग किसकी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के जर्मिनल एपिथेलियम की। यहाँ पे क्या है, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया। और स्पर्मेटोगोनिया की क्या हुई, एडिशनल स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्मेटोगोनिया बने, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने जो ग्रोथ फेज से। ये है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, बड़ा हो गया ना, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना। इससे क्या बनेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, मायोसिस 1 से, ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेंगे, स्पर्मेटिड्स, ये स्पर्मेटिड्स हैं, ठीक है। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ, जिसे स्पर्म्स कहते हैं। अब क्या होगा कि जो स्पर्मेटिड जो स्पर्म्स बन गए, स्पर्मेटोजोआ बन गए, स्पर्मेटोजोआ को जो हेड है ना, वो फर्टोली सेल के साथ एम्बेडेड है। ये फर्टोली सेल्स भी है। फर्टोली सेल्स कहाँ होते हैं, जहां स्पर्मेटोगोनिया होते हैं ना, इमेच्योर जर्म सेल, वही फर्टोली सेल्स भी होते हैं जर्मिनल एपिथेलियम में। फर्टोली सेल का क्या काम है, वो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, जो नए स्पर्म्स बने उन्हें नरिश करते हैं फर्टोली सेल्स। अब ये जो स्पर्मेटिड्स होते हैं ना, जो स्पर्म्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, वो उनका हेड जो है वो फर्टोली सेल में एम्बेडेड होता है, तो उससे ये बाहर निकल जाते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो जाते हैं। बात है अब हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। कौन कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन से। सबसे पहले हम बात करेंगे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये कहां से रिलीज हुआ, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस से। ये हाइपोथैलेमस का हार्मोन है। तो ये किस पे एक्ट करेगा, कहां एक्ट करेगा, इंटीरियर पिट्यूटरी पे। इंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, तो इंटीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, सीक्रेट होते हैं। कौन कौन से, LH, FSH, ठीक है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इंटीरियर हाइपोथैलेमस का हार्मोन है, रिलीज हुआ, इंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट किया, और क्या सीक्रेट हुआ, LH एंड FSH। बात है LH की, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहाँ एक्ट करेगा, लेडिग सेल पे। लेडिग, LH से याद रखो, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड लेडिग सेल। लेडिग सेल जो है वो कहाँ है, टेस्टिस में है, ठीक है। टेस्टिस में लेडिग सेल पे एक्ट करेगा तो क्या रिलीज होगा, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन एक एंड्रोजन है जो रिस्पॉन्सिबल है स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए। लेडिग सेल पे एक्ट कौन करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। लेडिग सेल से क्या सीक्रेट होगा, एंड्रोजन। एंड्रोजन जो होते हैं, टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन है, तो स्पर्म की फॉर्मेशन होगी। अब बात करते हैं FSH की। FSH इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये किस पे एक्ट करेगा, ये करेगा फर्टोली सेल्स पे जो नरिश करते हैं। फर्टोली सेल पे FSH एक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, ABP एंड इनहिबिन। ये इंपॉर्टेंट है। ABP क्या होता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जब होगा प्रोड्यूस तो क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन जो एंड्रोजन है उसकी कंसंट्रेशन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बढ़ेगी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, की वजह से टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। और इनहिबिन का क्या काम है, ये सुप्रेस करता है, किसे, इनहिबिट किसे करता है, नाम से FSH को। मेन तो FSH ने क्या किया, स्पर्मेटोगोनिया पे एक्ट करेगा और स्पर्म्स की प्रोडक्शन होगी, ठीक है। FSH फर्टोली सेल पे एक्ट करेगा तो ABP एंड इनहिबिन रिलीज होंगे, प्रोड्यूस। ABP है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, इससे एंड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन की। और इनहिबिन इनहिबिट करेगा किससे, FSH को, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड।